20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड +2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। देशद्रोही, आतंकवादी जैसे आरोपों को लगातार 7 साल झेलने के बाद कोर्ट से बरी हुए 17 मुसलमान, मगर पुलिस के झूठे केस का कोर्ट ने नहीं लिया कोई संज्ञान, ना ही डिबेट शो करने वाले मीडिया हाउसेस ने दिखाई कोई खबर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश की न्याय व्यवस्था अब गोदी मीडिया के साथ साथ किस तरह से मुस्लिमों को बेगुनाह तो करार दे देती है, कई वर्ष जो है जेल में या कोर्ट के चक्कर, जेल में सड़ाने के बाद या कोर्ट के चक्कर कटाने के बाद, मगर पुलिस द्वारा दायर किए गए बनाए गए झूठे केसेस, उनमें गढ़ करके तैयार किए गए झूठे गवाह, इसका कोई संज्ञान जो है न्यायालय अथवा कोर्ट द्वारा नहीं लिया जाता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक मोहाद गांव है। इसी मोहाद गांव में जून 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसमें भारत की जो है हार हुई और पाकिस्तान की टीम जीती थी। तो उस दौरान मोहाद गांव के यहां पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तड़वी समाज के लोग हैं, तो ये तड़वी बिरादरी के लोगों को जो है आरोप लगाया गया कि इन्होंने पाकिस्तान की जीत का यहां पर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, नारेबाजी की है, तो उन्हें विश्वासघात की, देशद्रोही, आतंकवादी ऐसा कहकर पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया। पहले सेडिटेशन यानी देशद्रोह का जो केस था वो पुलिस ने बाद में उनके पास उस संबंध में कोई सबूत नहीं थे, कोई मटेरियल नहीं था, इसलिए वो चार्जेस हटा दिए। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत जो है, मतलब समाज के विभिन्न वर्गों में दुश्मनी करवाना, उन्हें लड़ने के लिए उकसाना, इस तरह की धाराएं उसमें लगाई गई थी। 17 मुसलमान, 2 नाबालिग बच्चे जो वर्ष 2022 में जस्टिस जुवेनिल बोर्ड द्वारा निर्दोष घोषित किए गए। वहीं अक्टूबर 2023 में ये जो 17 मुस्लिम थे, इनमें से एक की मौत हो चुकी थी, क्योंकि 6 वर्षों में इस केस में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर छूटने से लेकर कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने ट्रायल पूरा होने तक का, मुकदमे की सुनवाई पूरे होने तक का, इन सभी मुसलमानों को जो है प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। देशद्रोही, आतंकवादी ऐसा कहकर पुलिस भी उनके साथ रोजाना बर्ताव करती थी। आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती थी, उन्हें देशद्रोही, आतंकवादी बोल करके। कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए इनमें से कईयों को कर्ज लेने पड़े। आज तक वो लोग वो ये कर्ज नहीं चुका पाए हैं। अब इसमें सबसे आश्चर्य की बात आपको बता दें कि सुभाष कोहली नाम का जो हिंदू व्यक्ति इसमें कंप्लेनेंट बनाया गया था, शिकायतकर्ता, उसने मीडिया के सामने कह दिया कि इस तरह की उसने कोई शिकायत पुलिस को दी नहीं थी, पुलिस ने अपने मन से फर्जी शिकायत जो है गढ़ करके लिखी है। इसी तरह से कोर्ट में इस संबंध में जितने भी गवाह जांचे गए, जितने भी गवाहों की जो हिंदू समाज के लोग थे, उन्होंने गवाहियां दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके बयान जो है मनमाने ढंग से लिखे हैं। उन्होंने इस तरह का कोई भी आरोप मुस्लिम समाज के इन लोगों पर नहीं लगाया था कि इन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न यहां पर मनाया है या आपत्तिजनक नारेबाजी की है। उसके बावजूद पुलिस ने यह केस बना करके कोर्ट में इसका चार्जशीट भेज करके इसका ट्रायल चलवाया। अब कोर्ट को यह सब कुछ समझ में आया, मगर उसके बावजूद कोर्ट ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया। कोर्ट को चाहिए था कि फैसले में वो जहां एक तरफ 17 मुसलमानों को, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है रुबाब खान की, और 16 मुसलमानों को निर्दोष बरी कर रहा है, और जब ये कोर्ट की सुनवाई के दौरान साफ हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है कि जितने भी गवाह हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस ने फर्जी कहानी गढ़ी है, फर्जी शिकायत दर्ज करवा करके ये केस खड़ा किया है, तो पुलिस के खिलाफ फिर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्यों कर न्याय व्यवस्था जो है अपना जिम्मा, अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज जो है पूरा नहीं कर रही है? क्यों यहां भी रिहा होने वाले, निर्दोष होने वाले मुसलमान हैं और आगे उन्हें जो इंसाफ कानूनन मिलना चाहिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से मिलना चाहिए, क्या वो भी देने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है?
कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे कई सवाल जो है इस खबर के बाद जो है उमड़ रहे हैं, लेकिन यह खबर अभी पूरी तरह से लोगों में आई नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि जब इन 17 मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई थी तो सभी गोदी मीडिया कहलाने वाले बड़े बड़े कारपोरेट मीडिया हाउसेस के बड़े बड़े चैनलों ने डिबेट शो किए थे। एक डिबेट शो की झांकी हम आपको दिखा रहे, रूबी का लियाकत, वो कह रही कि कैसे ऐसे नारे लगा सकते हैं, कैसे पाकिस्तान जीत का जश्न मनाया जा सकता है, जबकि हुआ ही नहीं है। लेकिन रूबिका मैडम ने उस वक्त डिबेट शो किया और अन्य बड़े बड़े एंकरों ने किया और इन 17 मुसलमानों को देशद्रोही, आतंकवादी, विश्वासघातकी ऐसे तमगे लगा करके इन्हें लगातार 7 सालों तक अपमानित किया गया। इनकी जिंदगी जो है वो दूभर हो गई। अब इनके वकीलों का कहना है कि ये चाहते हैं कि शांति से वो अपनी जिंदगी गुजारे, वो किसी भी तरह से पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई खुद होकर नहीं करना चाहते। अगर इसका संज्ञान कोई मानवाधिकार आयोग लेता है, कोई मानवाधिकार संगठन लेता है, या सरकार लेती है, या वरिष्ठ स्तर पर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेता है, तभी कोई कार्रवाई संभव होगी। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो इस देश में जितनी तेजी से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके झूठे मामले गढ़ करके, वो सिलसिला जो है रुकने की बजाय और तेज हो जाएगा। हिंदुस्तान हार रहा है, हार चुका है इनफैक्ट उस मैच में, और फिर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। सर, ऑस्ट्रेलिया की नारेबाजी क्यों नहीं होती है? इंग्लैंड की नारेबाजी क्यों नहीं होती है? किसी और मुल्क की नारेबाजी क्यों नहीं होती है? यहाँ पर पाकिस्तान के ही झंडे क्यों लहराए जाते हैं? या तो हम बेवकूफ हैं, या जो आप कह रहे हैं वो वाकई सही है, वो पागल है। बिल्कुल गलत है, उन पे कार्रवाई की जाए। वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलने में जिनको दिक्कत होती है वो पाकिस्तान जिंदाबाद चीख चीख कर कहते हैं, वो झंडा फहराते हैं। तो बताइए गुस्सा क्यों ना आए और क्यों ना इसे देशद्रोह कहा जाए? कहना है, जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो जाके पाकिस्तान में बसे, कौन मना कर रहा है? आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे? वो चले जाए। चलिए, शुक्र है इस सवाल बार। कीजिए ना आप मुझसे। आपको हिंदुस्तान में रहना है ना।